पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बीते 4 महीनों से टकराव जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज यानी मंगलवार को संसद में एक बयान दे सकते हैं। संसदीय सूत्रों ने यह जानकारी दी है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच यह बयान काफी महत्व रखता है। इस बीच कैबिनेट और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंगलवार अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हो सकती है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्ष भारत चीन मुद्दे, कोविड की स्थिति, आर्थिक शिथिलता और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने के पक्ष में नहीं है। कोरोना की महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार से ही प्रारंभ हुआ है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे पर टकराव के दौरान हवा में गोलियां चलाने का आरोप लगाया था। LAC पर 45 साल बाद ऐसा हुआ जब किसी भी पक्ष की तरफ से गोलियां चलाई गई हो। भारतीय थल सेना ने कहा था कि चीनी सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के करीब 7 सितंबर की शाम भारतीय मोर्चे के नजदीक आने की कोशिश की और हवा में गोलियां भी चलाई। इससे पहले PLA ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने LAC पार की और पैंगोंग झील के पास वार्निंग फायर किए। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री S जयशंकर ने सीमा के हालातों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा था कि राजनीतिक स्तर पर बहुत गहन विचार विमर्श की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल ही में मास्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे के साथ मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर की भी चीन के उनके समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात हुई थी। चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच हर स्तर पर वार्ता हो रही है, मगर चीनी सेना बार बार घुसपैठ की कोशिश करती है, जिसे भारतीय सेना नाकाम कर देती है। बता दें, चीन और भारत के सैनिकों के बीच बीते 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन की भी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। इसके बाद फिर से 29-30 अगस्त की रात चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।